हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में लास्ट हमने अभी तक जो पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद हमने सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुकी। हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे कि हमने पढ़ा फार्मूला मेथड में x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हमने एक जनरल सा फार्मूला पढ़ लिया जिसके हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 1 है और c इज इक्वल टू 2 है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2a, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 टू द 8 अपॉन 2a, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें जो इवैल्यूएशन करना है वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या आपने कभी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला? नहीं। क्या आपने कभी सुना कि -4 का स्क्वायर रूट -2 होता है? नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर के रियल रूट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तो एकदम सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचे तब फंस गए। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ हमें दिखते हैं, जिसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब सिर्फ ये इमेजिनेशन में है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस इनका कोई नहीं है। 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो इसी पे एक पूरा इमेजिनरी नंबर पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पे मैंने आपको ये नेचर ऑफ द रूट समझाने के लिए ये चीज दिखाई कि जब नेगेटिव में स्क्वायर रूट आ जाएगा तो उसका क्या मतलब है। तो इसी के बेसिस पे जैसे इस इतनी वैल्यू को मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब इसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है, d डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी 3 कंडीशन होती है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट दो रूट एग्जिस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जा रही है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जा रही है तो ये आपका हो जाएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब कोई रियल रूट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो जा रही है तो उस केस में रियल एंड इक्वल रूट रियल और इक्वल रूट होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ द रूट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है मतलब नेगेटिव नंबर में आ रहा है
तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और d की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों रूट की वैल्यू सेम होगी और दोनों रियल वैल्यू होगी। आई बात समझ में? सिंपली जैसे कि हम फार्मूले पे ध्यान दें तो जब इसका जब ग्रेटर देन 0 होगा तो सिंपली x इज इक्वल टू आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। और जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर फार्मूले का कोई मतलब नहीं है दूसरे केस में। अब तीसरे केस में क्या है, जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब d की वैल्यू 0 होगी तो x बराबर आपका जैसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है फार्मूला। अब ये आपका इतना क्या है, d की तो वैल्यू है। अब अगर इसकी जगह आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। मतलब दोनों वैल्यू जो है वो सेम होगी, यानी कि x की वैल्यू जो है वो माइनस बी बाई 2a होगा। किस केस में, जब d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। कभी कभी क्वेश्चन इसमें ये कहा जाता है कि d की अगर रूट्स इक्वल है तो उसके ऊपर क्वेश्चन कंडीशन बना के दिया जाता है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 18 से समझते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर नेचर ऑफ द रूट बताना है, और अगर ये रियल है तो उसको इवैल्यूएट करना है। तीन चीजें कही गई हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं a बराबर आपका 3 है, b बराबर माइनस 2 है और c बराबर 1/3 है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू आपकी है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1/3। ये 3 कट गया, ये आपका 4 माइनस 4 यानी कि d इज इक्वल टू 0। तो जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। अब इसके बाद क्या क्या आएगा इसमें, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो जब रियल रूट और इक्वल रूट होगा तो भी हमने फार्मूला बताया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 2 बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 3, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 1/3 आ गया। तो जो इसके रूट्स हो जाएंगे वो दोनों रूट्स 1/3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल है। एक बार फिर से समझ लीजिए। Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1/3 is equal to 0 and hence find the nature of its root, find them if they are real and if they are real। तो from the equation हम लोग देख रहे हैं a is equal to 3, b is equal to minus 2 and c is equal to 1/3। Then d is equal to b square minus 4ac। वैल्यू पुट किया तो d की वैल्यू हमें 0 मिल गई। इसका मतलब हुआ कि रियल एंड इक्वल रूट है, और जब इक्वल रूट होता है तो फार्मूला क्या यूज किया जा सकता है, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2। वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/3, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/3। ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। मतलब ये बताया गया है कि जो इक्वेशन आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर इसके इक्वेशन के अगर इसके रूट्स इक्वल है तो आपको ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी।
तो रूट्स इक्वल है तो उसका एक ही कंडीशन होगा कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है? k माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यानी कि k इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू 24। यानी कि k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2√6। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर के लिए या मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक नए क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आप लगाइए जरूर। यानी कि फिर से देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, 3 c की वैल्यू 3 है। आपको k की वैल्यू निकालनी है जबकि कंडीशन ये दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट रूट्स इक्वल है। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। d क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी कि वैल्यूज हमने पुट की, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आ गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? बच्चों आइए हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 से। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 years ago the product of their age is in years was 48। दिया हुआ है कि जो दो दोस्त हैं उनकी प्रेजेंट एज का सम जो है वो 20 दिया हुआ है। और कह रहे 4 साल पहले की सिचुएशन ये थी कि अगर दोनों के एज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 48 आता था। आपको ये बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आपको दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मान लेते हैं हम लोग दो फ्रेंड हैं, एक आपका फर्स्ट फ्रेंड है जिसकी एज जो है वो x ईयर है प्रेजेंट एज। दूसरा फ्रेंड जो है आपका ये प्रेजेंट एज है। दूसरा फ्रेंड उसकी एज ऑब्वियसली जो है 20 माइनस x हो जाएगी। चार साल पहले की सिचुएशन क्या होगी? 4 years ago तो 4 years ago क्या हो जाएगा? अगर इसकी एज x है तो 4 years ago इसकी एज x माइनस 4 हो जाएगी। इसकी एज 20 माइनस x है तो 20 माइनस x माइनस 4 यानी कि ये 16 माइनस x हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट एज पहले फ्रेंड की x ईयर हमने माना है तो दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस x अपने आप हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 20 दिया हुआ है। 4 साल पहले की सिचुएशन पे आएंगे तो x जिसकी एज है उसकी एज x माइनस 4 हो जाएगी। जिसकी एज 20 माइनस x है उसमें से माइनस 4 करेंगे तो 16 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 100
112 इज इक्वल टू 0। माइनस रिमूव कर दें तो इक्वेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें क्या मिल गया? इक्वेशन मिल गया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। अब हम चेक करेंगे कैसे? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 20, a की वैल्यू है 1। क्या है? b की वैल्यू आपकी माइनस 20 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 112 है। तो क्या कीजिए? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, यानी कि d इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। तो यानी कि आपका d इज इक्वल टू जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि d इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 48 आ गया। और जब d की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में? रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, सो गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? फिर से एक बार समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि दो फ्रेंड हैं जिनकी प्रेजेंट एज 20 ईयर है। 4 साल पहले दोनों की एज का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 48 आता। हमने पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज x मान ली है, दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज 20 - x मान ली है। 4 साल पहले की सिचुएशन क्या हो जाएगी? एक फ्रेंड की एज x - 4 हो जाएगी, दूसरे फ्रेंड की एज 16 - x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112 मिल रही है। इसके हेल्प से हमने डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट किया, b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला माइनस 48। अब d की वैल्यू निगेटिव में आ गई, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कंडीशन जो गिवन दिया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाएंगे। थैंक यू क्लास।